शिमर ज़िल जोशन, ये वो बदबख्त और कमीना आदमी है जो इमाम अली मकाम और इमाम के ख़ानदान वालों पे पानी बंद किया करता था। मुख्तार के आदमी जब इसके पीछे लगे ना तो ये भागता हुआ मदीना मुनव्वरा में हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपके घर चला गया। आपने इसे पानी पिलाया, बिठाया। थोड़ी देर हाल अहवाल करने के बाद कहने लगा, इमाम साहब लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम साहब की आंखें भर आई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे, मेरा सारा घर उजाड़ के कहते हो कि लगता है आपने पहचाना नहीं। फरमाया, मैं तो तुझे क़यामत तक नहीं भूल सकता। तो वो बदबख्त आदमी है जो हमारे घर वालों पे पानी बंद किया करता था। कहने लगा, फिर बड़ी इज्जत के साथ पेश आ रहे हो, पानी भी पिला रहे हो। तो आपने बड़ा तारीखी जवाब इरशाद फरमाया, पानी बंद करना तुम यजीदियों का काम है, पानी पिलाना हम हुसैनियों का काम है। कहने लगा, अच्छा अगर आप इतने मेहरबान हैं तो फिर कुछ दिनों के लिए मुझे पनाह देंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे, तुझे मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोई भी पनाह नहीं दे सकता। क्यों कि अल्लाह ताला ने जो तुझे मोहलत दी थी ना, वो वक़्त ख़त्म हो गया है। ओ भाई, जब जालिमों की रब की तरफ से पकड़ आती है ना तो फिर ये माफ़िया मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तरले करते हैं कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। लेकिन जब इनका तूती बोलता है ना तो ये कहते हैं, हम चुमानेस, कौन है जो हमारे जैसा है, सामने आए। उस वक़्त इनका तूती बोल रहा होता है। उस वक़्त इन्हें ये नहीं पता होता कि ये हमारा इम्तिहान चल रहा है और हम इस इम्तिहान में फ़ेल हो रहे हैं। उस वक़्त तो कहते हैं हमारे जैसा कोई है ही नहीं। और जब अल्लाह तबारक व तआला रस्सी खींचता है फिर भागते हैं, फिर माफ़िया मांगते हैं, फिर मिन्नतें करते हैं, फिर तरले करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि डर के रहना चाहिए, झुक कर रहना चाहिए, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि आजिज़ी और इनकिसारी अल्लाह ताला को पसंद है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, आज मैं नहीं, पूरी दुनिया में तुझे कोई भी पनाह नहीं दे सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुझे जो मोहलत दी थी वो मोहलत ख़त्म हो गई है। पूरी दुनिया में तुझे आज कोई भी पनाह नहीं दे सकता। दौड़ता हुआ दूर दराज एक गांव में पहुंच गया। वहां जाके लोगों को मारा पीटा। कहने लगा, मैंने यहाँ रहना है, अगर किसी ने मेरे बारे में किसी को भी बताया तो मैं जान से मार दूंगा। रात का सन्नाटा छाया तो मुख्तार सक़फ़ी के लोग पहुंच गए, गिरफ्तार करके मुख्तार सक़फ़ी के पास ले आए। मुख्तार सक़फ़ी ने हुक्म दिया अपने फौजियों को, इसके हाथ पांव बांध दो, और वो दरख्त सामने, उसके साथ बांध दो। इसे बांध दिया गया। लोगों ने पूछा, जनाब ये कौन है? तो मुख्तार सक़फ़ी ने जवाब दिया, ये वो बदबख्त कमीना लईन आदमी है जो मेरे इमाम पर, इमाम के बच्चों पर पानी बंद किया करता था। कहता था, इमाम अली मकाम जानवर पानी पिएंगे, चरिंद पिएंगे, परिंदे पिएंगे, कुत्ते पिएंगे, घोड़े पिएंगे, लेकिन अगर अली अकबर पानी मांगेंगे उन्हें नहीं दूंगा, अली असगर पानी मांगेंगे उन्हें नहीं दूंगा, आप पानी मांगेंगे आपको नहीं दूंगा, सकीना, शहरबानो, ज़ैनब ये पानी मांगेंगे, इन्हें पानी नहीं दूंगा। एक ही शर्त पे इन सबको पानी मिलेगा, अगर आप यजीद के हाथों पे बैत करेंगे। ये वो बदबख्त आदमी है जो मेरे इमाम और इमाम के घर वालों पे पानी बंद किया करता था। बांध दो इसको। बांध दिया गया। 3 दिन भूखा और प्यासा रखा गया। प्यास की शिद्दत से इसकी ज़बान निकल के बाहर आ गई। अल अच कह के पुकारता और कहता, मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो, मैं मर जाऊंगा। चीखता है, चिल्लाता है, गधे की तरह रेंगता है। लेकिन मुख्तार सक़फ़ी ने कहा, कोई भी इसे पानी नहीं पिलाएगा, कोई भी इसकी मदद नहीं करेगा। ये बदबख्त आदमी मेरे इमाम के घर वालों पे पानी बंद करता था। 3 दिन गुजर गए। फौजियों ने कहा, जनाब अब इसका करना क्या है? मुख्तार सक़फ़ी ने कहा, करना कराना क्या है, वो जो मेरे 5-7 कुत्ते 7-8 दिनों से भूखे और प्यासे हैं, उन कुत्तों को लाकर इस पे छोड़ो। जब वो कुत्ते इसको नोच रहे होंगे, इसके गोश्त को नोच रहे होंगे, तब लोगों को सबक मिलेगा जो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु
اور ان کے گھر والوں کے بے ادب ہیں، جو ان کے گستاخ ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہی سزا عطا فرماتا ہے۔ جو امام علی مقام کے گستاخ ہیں، جناب اسرائیل بھی ان کی جان نکالنے کے لیے جلدی تشریف نہیں لاتے۔ کتوں کو چھوڑ دو اس پر، آؤ آؤ دیکھو یہ میت ہے، کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، یہ رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ کتوں کو چھوڑ دیا گیا، کتے اسے نوچتے رہے۔ مختار سقفی نے لوگوں کو پیغام دیا، فرمایا لوگوں دیکھو اس کا طوطی بولتا تھا، اس نے میرے امام علی مقام اور ان کے گھر والوں پہ ظلم کیا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ میرا طوطی ہمیشہ ہی بولتا رہے گا۔ لیکن بھائیو یاد رکھنا کہ ظلم کا راج ہمیشہ قائم رہ سکتا نہیں رہ سکتا۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی دولت دے، قوت دے، اقتدار دے، پیسہ دے، حسن دے، صحت دے، جوانی دے، تو پھر اکڑنا نہیں بلکہ جھک جانا سیکھیے۔ کیوں کہ جھکے ہوئے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔